महमूद आबदी साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मसले पर? ओवैसी साहब भी विवादास्पद शख्स हैं। अमूमन इस तरीके की बातें वो करते हैं, या उनके भाई साहब करते हैं, या उनके पार्टी के लोग करते हैं, जिसकी वजह से आरोप लगाया जाता है कि दरअसल वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और एक खास तरीके के रेडिकलाइजेशन को खुद बढ़ावा देते हैं। देखिए, बात यह है कि ओवैसी साहब की बहुत सी बातों से हम लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। उनके भाई का वो भाषण के जिसमें उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो इंतहाई हास्यास्पद भी था और बहुत ही छोटी बात उन्होंने की थी, और उसके वो अंजाम जानते नहीं थे कि इसका असर क्या होगा। उस पर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषणों से, हाँ, उनका नैरेटिव कुछ ऐसा है, वो अपने अधिकारों के लिए ऐसी बात करते हैं कि जैसे एक जमाने में काशीराम जी कहा करते थे, तिलक तराजू और क्या कहते थे, तलवार। और तलवार। हाँ, तो बड़ा इंसाइटफुल होता था वो। लेकिन सिर्फ रेडिकलाइजेशन और इंसाइटमेंट से ही नहीं होता है। महात्मा गांधी कौन सा रेडिकलाइज कर रहे थे बताइए आप? वो तो सर्वधर्म सभा में जा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम गाते थे, लेकिन उनको मारा गया कि नहीं मारा गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आदमी जो मारने पर आमादा होता है, वो मेंटल एग्रेशन जो होता है, उसका मेंटल जो वायलेंस होता है, जहनी तौर पर जो उसमें, जिसको कह रहे हैं तशद्दुद का मादा पैदा होता है सोच से, ये उसका नतीजा होता है। ये लोग जो हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये पूरी प्रकृति को ही नहीं देखते हो, कहते हैं अपने को सनातनी है। सनातन सबसे बड़ा धर्म है कि जो प्रकृति के हिसाब से चलता है। सनातन का बेसिक प्रिंसिपल ये है, मैं बात आपके ताल्लुक से कह रहा हूं, सनातन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं, क्योंकि प्रकृति नहीं करती है। धूप सबके लिए है, पानी सबके लिए है, बारिश सबके लिए है, गर्मी सबके लिए है, जाड़ा सबके लिए। इसी तरह से प्रकृति में विविधता भी है, डाइवर्सिटी है। अगर खूबसूरत मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खूबसूरत जानवर हैं, दिलकश नजारे हैं, तो सांप बिच्छू भी हैं। हर तरह के लोगों से शिव जी की बारात होती है, उसमें देवी देवता भी हैं और भूत और पिशाच भी हैं। तो ये दुनिया का पूरा नियम है। इसी तरह से इन लोगों को ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ये चाहते हैं कि बस जो ये कहते हैं सब लोग वैसे ही। अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, कोई लोनी के कोई एमएलए हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ बजरंग बली वाले रहेंगे, अली वाले नहीं रहेंगे। ये झगड़ा यहाँ नहीं खत्म होगा। ये कल कहेंगे बजरंग बली जिस रूप में हम मानते हैं वैसे ही बजरंग बली को मानो। वो जिसमें वो हो सकता है ये वो उन बजरंग बली का रूप मानते हो जो सीने में खोले हैं, जिसमें राम और सीता जी दिखाई दे रहे हैं। ये कहेंगे लेटे हुए हनुमान जी जो इलाहाबाद के हैं उनको हम नहीं मानते। हम लखनऊ के अलीगंज के मंदिर वाले भगवान जो हनुमान है उनका स्वरूप नहीं मानते। तो ये जो है विविधता को एक्सेप्ट न करना, उसमें अगर किसी ने कोई भी बात कही जिसको आपके मन मुताबिक नहीं है, तो वो आपके लिए इंसाइटफुल हो जाती है। ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं समाज में, और इसको दिन ब दिन बढ़ावा मिलता जा रहा है। ये तो बिल्कुल, ये जो लोग इस तरह की बातें हिंदुस्तान में कर रहे हैं आज, हिंदू समाज के लोग, वो तो बिल्कुल मुसलमान बन रहे हैं। ये तो ऑर्गेनाइज जो रिलीजन और ऑर्गेनाइज समाज है, वहां होता है किसी को फतवा दे दिया कि तुम नहीं हो, बाहर निकलो, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। ये यहाँ की परंपरा ही नहीं है भाई। इस समाज का हिस्सा नहीं है ये, कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और रेडिकलाइजेशन हुआ था, होता है, लोगों के जज्बात भड़कते हैं। रंगीला रसूल लिखी गई थी, राय साहब को याद होगा जी। उसके लेखक के पेट में एक वो थे, दर्जी थे, उन्होंने कैंची भोग दी थी, मार दिया था उनको। तो ये होता है इस तरह की बात। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो हुआ, मुझे ये लगता है अभी पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, कोई इस पर कतई बात कही नहीं जा सकती। लेकिन हमको ये लगता है कि ये मारने से ज्यादा एक प्रोटेस्ट का जरिया रहा होगा। क्योंकि अगर वो मारते तो इतने नीचे दरवाजे पर क्यों मारते? शीशा था, इसमें सांप दिखाई दे रहा होगा उनको, वैसी साहब उस पे क्यों नहीं मारा उन्होंने? टायर पे मारा, वहां पे मारा और उसके बाद भाग गए वो। या तो अनाड़ी थे। आप भी साहब जी, अगर डराने के लिए भी किया गया, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मारने के लिए, डराने के लिए भी अगर फायरिंग की गई है, तो इनमें से एक शख्स है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, दूसरा वो शख्स है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जी। ये ज्यादा चिंता की बात है। और ओवैसी ने यह कहा है कि इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने कहा पिछले दिनों प्रयागराज में एक धर्म संसद हुई थी जहां उनके ऊपर हमले की बात कही गई थी, और यह भी कहा गया था कि दरअसल उन्हें मार दिया जाए। तो ऐसे में सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये उन्होंने बाकायदा ANI न्यूज एजेंसी को अपने वक्तव्य में यह बात कही है। तो क्या यह माना जाए कि पिछले दिनों जिस तरीके से धर्म संसदें हुई, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत की बात की गई, और उसमें ओवैसी सेंट्रल फिगर के तौर पर थे, तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से उनके ऊपर गोलियां चली? देखिए, धर्म संसद तो 2 इवेंट से जो आपने देखा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हो
तो सुबह से लेके शाम तक पूरे कॉन्टिन्यूस 24/7 जो है मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, बुरा कहा जाता है। मुसलमानों को ही नहीं, पैगंबर को, कुरान को जिन्होंने बिल्कुल स्पेलिंग भी नहीं मालूम होगी, वो उस पर तनकीद करते हैं, वो उस पर अपने कमेंट देते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड बन गया है, एक नफरत का माहौल जो है वो बनाने का, उसी का ये नतीजा है। लेकिन अब रही बात है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जब दुनिया को देखते हैं तो इतना तो समझ में आता ही है कि ओवैसी साहब पर हमले का फायदा होगा किसको। अगर आप ये देखिए, ओवैसी साहब वोट किसके काटेंगे अगर वो मुसलमानों में पॉपुलर हो जाएंगे? समाजवादी पार्टी के काटेंगे। तो उसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। बिल्कुल सामने की बात है, 2-2-4 वाली बात है। दूसरी बात, इस हमले से ओवैसी साहब की इमेज भी पूरे नेशनल लेवल पे मालूम होनी चाहिए कि वो इतने बड़े मुसलमानों के नेता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने बाजार बंद कर दें। चार मीनार में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ बाजार बंद हुए हैं। इसका मतलब कि उनकी लोकप्रियता जो है वो नेशनल लेवल पे वैसी नहीं है। खुदा न खास्ता खाकम बदहम व दहन, मुंह में मेरे खाक, मेरा मुंह जल जाए जो मैं ऐसी बात कहूं, लेकिन कह नहीं पड़ रही है। अगर ये हमला कहीं जामा मस्जिद के इमाम पे हो गया होता तो हिंदुस्तान के बहुत से जिलों में कर्फ्यू लगा होता। अगर ये मौलाना कल्बे जवाद साहब पर खुदा न खास्ता हो गया था तो 6 करोड़ शिया सड़कों पर होता, नारे लग रहे होते। इसका मतलब ओवैसी साहब की अपील नहीं है जो इन मौलानाओं की, जो पारंपरिक रूप से मुसलमानों को मेंटल लेवल पे कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब आज भी मुसलमानों का मानस वही है जो मस्जिद, इमाम और जुमे के खुतबों, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो ओवैसी साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान उनके इस हमले के बाद बंद हो जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।